हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड्स की, जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, फोर्थ सेमेस्टर में। ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, और हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी और प्रोफेशन में हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ में कहीं भी हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल हर फील्ड में आपकी बहुत ज़रूरत आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ही हमारे रहने का, हमारे बातचीत करने का, बैठने का, उठने का, हर एक चीज़ का तरीका बताती है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग का सिलेबस क्या क्या है, इस सब्जेक्ट में आज सिलेबस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी अगले क्लास से हम लोग पूरा कवर करेंगे क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, पहला यूनिट है, वो है ग्रामर। कम्युनिकेशन स्किल का जो फर्स्ट यूनिट है वो ग्रामर है। हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करेंगे इसमें। यूनिट फर्स्ट जो है वो ग्रामर है। अब ग्रामर में 4 टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? पहला तो है प्रीपोजिशन, दूसरा टॉपिक ग्रामर में जो है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन, तीसरा है कंजंक्शन, और चौथा है टेंसेस। इतना हम लोग को यूनिट फर्स्ट में कवर करना है। इतनी चीज़ें पढ़नी हैं ग्रामर में: प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शन और टेंसेस। तो एक बार देख लेते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं। बस आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर अगले क्लास से इसके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है वो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप दो लोग के बीच में, दो कोई नज़दीक की दो चीज़ें हैं, उन सब के बीच में कोई एक रिलेशन इंडिकेट करता है। चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर अदर कोई पार्ट्स हो, किसी सेंटेंस का अदर कोई पार्ट हो, या फिर नाउन प्रोनाउन हो, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन है? नज़दीक है, दूर है, या उसके ऊपर है, उसके अंदर, जो भी चीज़ें हैं, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ की रिलेशन बताता है। ये प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन में भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम वर्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं तो उसमें 5 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। आज बस नाम बता दे रहे हैं, अगली क्लास से सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। पहला जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसको अभी हम देख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इसमें पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और पांचवा जो होता है वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। 5 प्रीपोजिशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं उसके ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज कि मतलब कौन से प्रीपोजिशन कहाँ यूज होते हैं, अगर यूज के बेस पे हम देख रहे हैं तो 8 प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशन। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के अकॉर्डिंग। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दूसरा होता है। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। चौथा होता है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मैनर जो ढंग है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन होता है। पांचवा होता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे। छठा होता है प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, अगर हम कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सातवां होता है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी प्रीपोजिशन होगी। और 8वां लास्ट होता है प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन,
ये पोसेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में, दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताता है। और ये नाउन भी हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन भी हो सकते हैं। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन बताता है जो प्रीपोजिशन होता है। अब इसके आगे क्या है? अगला टॉपिक है हमारा जो पढ़ना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि हमें कोई भी बातचीत करना होता है, सिंपल सा अगर बात करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर वही बातचीत हम किसी क्वेश्चन के रूप में करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, हमें क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर यूज किया जाता है ये फ्रेमिंग, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे क्वेश्चन को बना के आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें कवर किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है हमें जो बातचीत में यूज होने वाला है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन फ्रेमिंग क्वेश्चन का। फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो जो फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते वक्त सेंटेंस तो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन करना होता है तब हम गलती कर देते हैं। तो इसलिए इसको सुधारने के लिए या इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम फ्रेमिंग क्वेश्चन का यूज करते हैं। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या क्या ज़रूरत होती है वो चीज़ें देख लेते हैं। व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, क्या क्या होने चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसका प्रॉपर यूज करें हम। अगला चीज़ क्या होना चाहिए? मास्टर रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इसमें चार चीज़ें आप लोगों ने देखे। पहला है क्वेश्चन वर्ड, दूसरा है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, तीसरा है मास्टर रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन। एक बार लिख देते हैं इसको यहाँ फ्रेमिंग क्वेश्चन में। फ्रेमिंग क्वेश्चन में जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चार चीज़ें हैं। पहला क्या है? पहला है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास शब्द होना चाहिए। दूसरा, ये सारी चीज़ें नोट्स हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा होता है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसका हम प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, इसका कैसे प्रॉपर यूज करें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन हमें यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करना है, ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता रहेंगी तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। अगला क्या होता है? अगला तीसरा जो होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट वो है मास्टर रूल। मास्टर रूल, मास्टर रूल क्या होता है कि ये बेसिक रूल होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। सिंपल सा रूल कि जैसे अगर वो कह रहा है कि इट इज़ स्नोइंग, मतलब आज, अगर सिंपल सा हम बात कर रहे हैं कोई, जैसे अगर कोई कह रहा है ही वाज ड्राइविंग फास्ट, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हम ये सिंपल जब क्वेश्चन बनाएंगे वाज जो हमारा रहेगा ये उठ के पहले आ जाएगा। वाज अगर हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन वर्ड ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बन जाएगा। वाज ही ड्राइविंग फास्ट, अगर वो पूछेगा कि क्या वो गाड़ी तेज चला रहा था तो यहाँ पर वाज पहले आ जाएगा। अगर यही वाज बीच में है तो ये सिंपल वर्ड हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, ही वाज ड्राइविंग फास्ट। अगर वो कह रहा है वाज ही ड्राइविंग फास्ट तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारा तीसरा रूल जो होता है मास्टर रूल। और चौथा क्या होता है
चौथा जो हमें लास्ट है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज चौथे में हमें देखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें हमको देखनी है। क्वेश्चन बनाने के लिए ये भी देखना है कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हो गया फ्रेमिंग क्वेश्चन। अगला चीज़ हमें पढ़ना, तीसरी जो टॉपिक है पहले यूनिट की, वो है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का हम यूज इसलिए करते हैं कि ये दो सेंटेंस को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर दो सेंटेंस को हमें मिलाना है तो वहाँ पर हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, चाहे वो बट से हो, सो से हो, या फिर कोई और वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज से हो, एंड हो, आइदर आर, नाइदर नार, कोई भी वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि दो सेंटेंस को मिलाता है। ये एक वर्ड होता है जो दो सेंटेंस, क्लाज या फिर फ्रेज को आपस में मिलाता है। ठीक, एक बार देख लेते हैं कंजंक्शन के बारे में। ठीक, कंजंक्शन क्या होता है? ये एक वर्ड होता है, एक वर्ड या फिर कई वर्ड होता है, ये वर्ड होता है और इसका यूज क्या होता है? ये कोई दो सेंटेंस रहेगा या फिर कोई दो क्लाज रहेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन जो होता है। कोई सेम क्लाज के रहेंगे, उनको जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। अब चाहे वो कंजंक्शन बट हो, बिकॉज हो, एंड, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या करते हैं? ये दो सेंटेंस को या फिर दो क्लाज को जोड़ने का काम करते हैं, दो क्लाज को मिलाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही looks very cruel but his heart is soft। इसमें क्या कह रहा है? ही लुक्स वेरी क्रूअल, वह बहुत निर्दयी दिखता है, बट हिज हार्ट इज सॉफ्ट, लेकिन वो उसका हृदय जो है वो कोमल है। तो इसमें क्या कह रहा है? ही लुक्स वेरी क्रूअल, ये एक अलग क्लास बन गया हमारा, और हिज हार्ट इज सॉफ्ट, इतना अलग बन गया। तो इन दोनों को आपस में जो मिला रहा है वो है बट। ये बट हमारा क्या है? कंजंक्शन है। इन दोनों वर्ड को, इन दोनों सेंटेंस को आपस में ये मिलाने का काम कर रहा है। किसी दो फ्रेज को आपस में जो मिलाता है उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। अगला जो चौथा टॉपिक है हमें वो पढ़ना है टेंस, टेंसेस। टेंसेस के बारे में तो लगभग सबको पता ही होगा, सब लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही, और 10th में ही पढ़ा भी होगा। टेंस जो होता है वो काल होता है उसकी हिंदी, और वो 3 प्रकार का होता है। इंट्रोडक्शन बस देख लेते हैं उसका। टेंस पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है? जो हमारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो हो रही हैं, वर्तमान जो है, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरे का हिंदी होता है, जो पास्ट टेंस होता है, भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है? कि जो हमारी चीज़ अभी इस टाइम चल रही हैं वो वर्तमान काल है। पास्ट हो क्या होगा? पास्ट टेंस जो भूतकाल है, वो जो बीत चुकी हैं वो भूतकाल होगा। और फ्यूचर टेंस जो हमारा भविष्य काल है वो आने वाला समय है, वो टाइम अभी आने वाला है। जो चीज़ें आगे होने वाली हैं वो भविष्य काल में होंगी, जो हो चुकी हैं वो भूतकाल में हैं, और जो हो रही हैं वो वर्तमान काल में हैं। इन 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब ये भी, इनके भी टाइप्स होते हैं।
एक का देख लेते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब प्रेजेंट का अगर हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। फिर कंटिन्यूअस होता है। फिर अगला होता है परफेक्ट। फिर अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों के चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे इसका भी होगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर का भी यही होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। अब अगला क्लास जब शुरू होगा, फिर जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा टेंस, तो इसके बारे में इंडिफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, फिर इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर कैसे यूज करते हैं, आईएनजी लगा के सिंपल यूज करते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद अब क्या है, ये तो पहला यूनिट हो गया जिसमें से हमें ये पढ़ना है, ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंस। और अगला यूनिट जो है वो देख लेते हैं। अगले यूनिट में क्या क्या है उसका सिलेबस देख लेते हैं। अगला यूनिट जो है उसका नाम है रीडिंग स्किल। पहला जो था वो था ग्रामर था, दूसरा है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़ना है। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फिर चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 टॉपिक। ठीक, तो हमें सिनोनिम्स पढ़ना है, जो पर्यायवाची होता है या फिर विलोम होता है, ये चीज़ें पढ़ना है। फिर प्रीफिक्स सफिक्स मतलब कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसके पहले कौन क्या यूज होगा, उसके बाद में क्या यूज होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे लगाया जाता है, क्या रूल होता है इसका। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि मतलब एक सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन कैसे रीड करा जाए, कैसे लिखा जाए, ये सब चीज़ें देखेंगे। ये सब इस सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है। और थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, राइटिंग स्किल जो है। राइटिंग स्किल में क्या क्या पढ़ना है, करिस्पॉन्डेंस पढ़ना है, फिर हमें सर्कुलर, फिर ऑफिस ऑर्डर की कैसे ऑफिस ऑर्डर कोई लेटर लिखा जाए, फिर एजेंडा एंड मीटिंग्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब कोई मीटिंग का क्या एजेंडा होना चाहिए, कैसे एजेंडा हम लिख सकते हैं, फिर कितने मिनट्स का वो होना चाहिए मीटिंग। फिर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है लास्ट में। फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो कि आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे कैसे कैसे कराना है, कैसे करना है। तो इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो आप लोग पूरा लास्ट तक हर वीडियो देखिएगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब अगला क्लास जो स्टार्ट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू किया जाएगा। आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्या क्या हमें पढ़ना है सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, बस इन्हीं सब सिलेबस में से पढ़ना है। तो अगला क्लास अब हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज इंट्रोडक्शन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगला क्लास का जब वही वीडियो पढ़ता है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई कमी लग रही है, कोई गलती लग रही है, जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।